स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों का सिंहावलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेज है। जैसा कि आप कवर पेज पर देख पा रहे होंगे ऐसे तमाम प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे विज्ञानवाद के संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, या ब्रह्मा को एक देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में आराधना करना, अर्चना करना, पूजा करने की प्रथा कब शुरू हुई थी। ये तमाम ऐसे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे और शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। ऋग्वेद में अन्यव्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? आपके विकल्प हैं पहला दस, दूसरा दस्यु, तीसरा मलेच्छ या चौथा यदु। ऋग्वेद जैसा कि आप जानते हैं विश्व की प्राचीनतम साहित्य है जो किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ, इसे वैदिक संस्कृत में, किस भाषा में? वैदिक संस्कृत में लिखा गया। और इसका संकलन किया था किसने? इसका संकलन किया था महर्षि वेद व्यास ने। किसने? महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसका संकलन हुआ था। किस लिपि में लिखी गई है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये खरोष्ठी है जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी जैसी भाषाएं लिखी जाती है, जबकि संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। यहां पूछा जा रहा है ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए अनव्रत का प्रयोग किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे ऋग्वेद में पत्नी के लिए जायदस्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, वर वधु के लिए अर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है। जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? यव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक वैसे ही दस्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अन्यव्रत शब्द का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को कूट दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सूची 1 में नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, वैदिक कालीन नदियों के नाम दिए गए हैं और वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इनको किस नाम से जाना जा रहा है उसका एक श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है, आपको मिलान करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी जो सरस्वती, जिसके लिए नदी तमा, देवी तमा, माते तमा का प्रयोग किया गया है। और सरस्वती नदी को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो घग्गर या हाकरा के नाम से जानते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक अगर स्थल प्राप्त हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट प्राप्त हुई है, तो सिंधु नदी ना सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्रों में ही प्राप्त हुई है। वही सरस्वती नदी जिसका वैदिक काल में बड़ा धार्मिक महत्व रहा था। और सतोत्री का मतलब है क्या? सतलज। परुष्णी का मतलब क्या? व्यास। इसी परुष्णी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। मुनि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के शिष्यों के बीच, जिसमें सुदास विजयी रहा और सुदास जो कि भरत जन का था, इसीलिए वैदिक मान्यता के अनुसार भरत जनों के नाम पर ही इस देश का नाम क्या हुआ है? भारत हुआ है। जब आपसे पूछे कि हमारी वैदिक मान्यता के अनुसार किस जन के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ, तो भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। जबकि महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शकुंतला और दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इस मिलान को देख लेते हैं। ए का 5वां सही है, ए का
पांचवा। चूंकि यहां पर बस सिर्फ यहीं पर ये जो है ये कॉम्बिनेशन दिया ही है, इसलिए बाकी विकल्पों के बारे में जो है सोचने की जरूरत ही नहीं है। सतुद्री, सतलज को, यानी बी का दूसरा, यानी ओवरऑल जो है कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। मेरे प्यारे एकलव्यों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। जी हां, ब्रह्मा का एक परम सत्ता के रूप में, एक देवता के रूप में पूजा अर्चना करने की जो है प्रथा कब शुरू हुई थी? तो उपनिषद काल में शुरू हुई। कब शुरू हुई थी? उपनिषद काल में शुरू हुई थी। वैसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अथर्ववेद, कौन? अथर्ववेद, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अगर आपसे जो है पूछता कि ब्रह्मा शब्द जो है किस वेद से संबंधित है या किस वेद के पुरोहित को कहा जाता है, तो आप कहते कि अथर्ववेद को, पुरोहित को किस नाम से जानते हैं? जी हां, इन्हें ब्रह्मा के नाम से जो है जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अथर्ववेद का नाम ब्रह्मवेद भी है। क्या? ब्रह्मवेद। इसका नाम विशिष्ट वेद भी है। कौन सा वेद? विशिष्ट वेद। इसका नाम लोकप्रिय वेद भी है। कौन सा? लोकप्रिय वेद। तो ये तमाम नाम जो है दिए गए हैं अथर्ववेद के लिए। तो प्रश्न अगर ऐसा होता तो उसका जो है विकल्प ऐसा होता, लेकिन यहां तो प्रश्न ऐसा नहीं है तो विकल्प वैसा नहीं है। कैसा है? आपको पूछ रहा है ब्रह्मा का एक देवता के रूप में, परम सत्ता के रूप में प्रादुर्भाव कब हुआ था? उपनिषद काल में हुआ था। कब हुआ था? उपनिषद काल में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वैदिक साहित्य को 4 भागों में कुल बांटा गया, या यूं कह लीजिए कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा आरण्यक और उपनिषद, इनको मिला करके ही जो है वैदिक साहित्य कहा गया। यह वैदिक साहित्य के अंग है। वेद जिसमें कि चारों वेद जो है सम्मिलित हैं। अब वो उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शिष्यों का अपने गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना, प्राप्त करना। और कितने उपनिषद लिखे गए? अब तक 108 उपनिषद लिखे गए। उन उपनिषदों में ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड का परम सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहां तक लिखा गया कि ब्रह्मा के अंगों से ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। ब्रह्मा के अंगों से ही ये दुनिया बनी है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं उपनिषद के अनुसार। वैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया कि आदि पुरुष के मुख से जो उत्पन्न हुए वही ब्राह्मण थे, भुजाओं से जो उत्पन्न हुए वही क्षत्रिय थे, पैर के जंघे से जो उत्पन्न हुए वो वैश्य, और पैर के तलवे से जो उत्पन्न हुए वही शूद्र थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना। कौन सा सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां भी दिया गया है कुछ इस तरह का सवाल जो कि आप लोगों से आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में हमेशा जो है इस पैटर्न पे जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आप यहां पर देख रहे हैं जितने भी जो है ये नाम सूची 1 में दिया गया है, ये सब जो है क्या है? वेदांग है। वेदांत नहीं, ध्यान रखेंगे, वेदांग। वेदों को ठीक ढंग से पढ़ने समझने के लिए कुल 6 वेदांगों की रचना हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वेदांत कितने हैं तो आप बताएंगे कितने? 108। क्यों? उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों के बिल्कुल अंत में जो है लिखे गए थे, इसलिए ये वेदांत कहलाए। लेकिन ऑप्शन में आपको जो है वेदांग दे रखा है। कल्प, जिसे पाणिनि के द्वारा वेद रूपी शरीर का हाथ कहा गया है, जबकि शिक्षा को जो है वेद रूपी शरीर का नाक कहा गया है।
छंद को वेद रूपी शरीर का जो है पैर कहा गया है। निरुक्त को जो है किस नाम से जाना गया? कान के नाम से जो है जाना गया है। और आपको बता दें कि कल्प का मतलब ही होता है कर्मकांड अथवा अनुष्ठान। तो दिए हुए प्रश्न का यानी एक का कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तीसरा। छंद का मतलब होता है क्या? चतुष्पदी। मिलान भी करते चले। डी का चौथा सही होगा। डी का चौथा यहां नहीं दिया है। डी का चौथा बहुत आसान है, बस एक ही जगह दिया ही है। डी का जो है कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। यानी दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, कल्प यानी अनुष्ठान। निरुक्त किसको कहते हैं? व्युत्पन्न शास्त्र को कहते हैं। शिक्षा किसको कहेंगे? स्व विज्ञान को जो है कहेंगे। और इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखें। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यजुर्वेद, कौन सा? यजुर्वेद जो कि कर्मकांड पर आधारित है। किस पर आधारित है? कर्मकांड पर आधारित है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के पूजा अर्चना में, स्तुति में विभिन्न प्रकार के लिखे गए श्लोकों, ऋचाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया, जबकि यजुर्वेद में उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए यज्ञ यानी हवन की विषय वस्तु का कर्मकांड के रूप में यहां पर उल्लेख किया गया। यजुर्वेद के दो भाग हैं, याद रखेंगे। यजुर्वेद को चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? चंपू शैली वो शैली है जो कि गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखी जाती है। तो यजुर्वेद का जो वो हिस्सा जो गद्य के रूप में लिखा गया है, गद्य शैली में, प्रोज फॉर्मेट में लिखा गया है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा जो पद्य शैली में लिखा गया है, जो पोएट्री में जो है लिखा गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जो है इसको जानते हैं। इसकी रचना जो है उत्तर भारत में हुई, नॉर्थ इंडिया में हुई, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की रचना जो है कहां पर हुई? साउथ इंडिया में हुई थी, दक्षिण भारत में जो है हुई। ऐसा कोई भी साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, उसे चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। यानी यजुर्वेद चंपू शैली में जो है लिखा गया है। और इसका जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसको वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का अगर जो है हम लोग विश्लेषण को देखें तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, दूसरा विकल्प सही होगा। केवल यजुर्वेद को गद्य और पद्य में लिखा गया है, जबकि ऋग्वेद को पद्य में लिखा गया है, यानी पोएट्री फॉर्मेट में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद किसका हिस्सा है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको अध्यवर्यु कहा जाता है। बहुत पूछता है परीक्षाओं में। यजुर्वेद के जो उपवेद हैं उन्हें कौन सा वेद कहते हैं? धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं, जिसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र मुनि ने किया था। और धनुर्वेद में धनुर्विद्या का जो है उल्लेख किया गया है। तो इस बोर्ड पर लिखे गए उन सभी तथ्यों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने तो उनको शूट कर सके। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। किसका? संपूर्ण गंगा घाटी का, दोनों समुद्रों का, हिमालय के विभिन्न पर्वत चोटियों का, या कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों का।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैदिक कालीन आर्य यानी उत्तर वैदिक कालीन जिसको कि जो है हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट वैदिक एरा के नाम से भी जानते हैं, पोस्ट वैदिक एरा के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा टाइम पीरियड था, कब से कब तक जो है रहा था? जी हाँ, ये 1000 बीसी से लेकर के जो है 600 बीसी का जो है टाइम पीरियड था। और इस टाइम पीरियड में जो आर्य गंगा नदी घाटी, उसके अलावा सिंधु घाटी, उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र, यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी क्षेत्रों में आर्य अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। लेकिन दक्षिण भारत में बहने वाली कृष्णा नदी के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? कौन सा अंतिम विकल्प सही होगा? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या वैदिक काल में द्विज में शामिल थे? वैसे तो द्विज का मतलब होता है दो, और उसका और भी जो है संधि विच्छेद जो है कर दें तो यहां द्विज का मतलब, द्वि का मतलब है क्या? दो। ज का मतलब है क्या? जन्म लेने वाला, यानी दो बार जन्म लेने वाला। लेकिन वैदिक साहित्य में उस व्यक्ति को द्विज कहा जाता है जो यज्ञोपवीत संस्कार, जिनके लिए जो है यज्ञोपवीत संस्कार से जो लोग गुजर चुके हैं उनके लिए द्विज शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही यज्ञोपवीत संस्कार का प्रावधान किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो है व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, या कह लें कि जो व्यक्ति जनेऊ धारण कर सकता था कब? वैदिक काल में, उसके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। या जो व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार में भाग ले सकता था, यज्ञोपवीत संस्कार में भाग ले सकता था, उसको द्विज कहा जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों, क्योंकि वैदिक काल में शूद्र जो थे इंसान होकर के भी ये इंसान नहीं थे, इनके साथ जानवरों से भी बदतर जो है व्यवहार किया जाता था। तो शूद्रों को पढ़ने लिखने या किसी तरीके का जो है धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित होने का बिल्कुल दूर दूर तक जो है कोई परमिशन नहीं था, इसलिए उन्हें द्विज नहीं कहा जाता था, तो अद्विज कहा जाता था। अगर आपसे यही पूछता कि अद्विज जो है वैदिक साहित्य में किन्हें कहा गया है, तो उस सवाल का जवाब ये होता। द्विज किसको कहा गया है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा गया है, यानी तीनों को यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लेने का हिस्सा था। इन तीनों वर्ण के लोगों को जो है जनेऊ धारण करने का जो है प्रावधान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी से संबंधित देवता थे। जैसा कि जानते हैं हमारा जो वैदिक युग है, वैदिक युग ये बहुदेववाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? बहुदेववाद। बहुदेववाद क्या है? यानी जहां देवताओं की संख्या एक से अधिक हो। अगर एक होता तो एकेश्वरवाद, एक से अधिक है तो बहुदेववाद। और वैदिक काल में कुल कितने देवताओं का जो है उल्लेख हुआ है? कितने देवताओं का उल्लेख हुआ है? 33। कितने देवताओं का उल्लेख किया गया है? 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख देवता थे कौन? इंद्र। इंद्र सर्व प्रमुख देवता थे, जिनके संदर्भ में करीब जो है 200 लगभग 255 जो है 55-56 जो है लिखे गए हैं। क्या? सूक्त लिखे गए हैं। कहीं ये संख्या जो है 250 भी जो है लिख रहा होगा, उससे आप जो है परेशान ना होना। दूसरे जो प्रमुख देवता वो अग्नि, जिनके लिए 200 यहां पर सूक्त लिखे गए हैं। पृथ्वी से संबंधित देवता, दरअसल देवताओं की भी जो है 3 कैटेगरी थी। यास्क के द्वारा इन देवताओं को जो है 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पृथ्वी के देवता, दूसरा आकाश के देवता,
तीसरा अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी के जो सर्वमान्य देवता वैदिक देवता थे वो अग्नि। ऐसी मान्यता थी उस समय वैदिक युग के लोगों का कि जब हवन करते हैं, जब जो है यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है, हवि डाली जाती है, वो अग्नि के द्वारा जल करके और ऊपर की तरफ जो है धुआं के रूप में आकाश में जो है पहुंचता है और उन देवताओं तक पहुंचता है जिनका मंत्रोच्चारण करते हुए जलती हुई अग्नि में हवि दी गई है। हवि का मतलब हवन सामग्री, यानी मनुष्यों और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाले देवता थे कौन? अग्नि, जिनका जो है वैदिक युग में कुल 200 सूक्त जो है लिखे गए हैं जिनके संदर्भ में। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पहला वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही किसके लिए लिखा गया है? पहला मंत्र जो है अग्नि के लिए लिखा गया है। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे जो है पूछ रहा है कि पृथ्वी से संबंधित देवता थे कौन सा? जी हाँ, अग्नि। जबकि वरुण ये जो है समुद्र के देवता थे, नैतिकता के देवता थे, जल के देवता थे। सविता, उगते हुए सूरज को सविता कहा गया है, जिसके लिए विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का जो है रचना किया गया। तीसरे मंडल में मारुत जो कि पवन देवता के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। और यहां दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देवता, यहां पर देवताओं के नाम दिया गया है, उनके कार्य दिया गया है। तो सूर्य के पिता कौन थे? दौ। ये सबसे जो है प्राचीन देवता थे, सबसे प्राचीन जो है देव है। जबकि वनस्पतियों और औषधियों के देवता कौन थे? पूषण, जिनके रथ को बकरे से जो है खींचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सविता, अभी मैंने जो है बताया कि ये प्रकाश की देवी जो है देवता, जबकि अद्वितीय देवी है और सर्वशक्तिमान देवी है। इनको आरण्य देवी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे वैदिक युग में या वैदिक देवताओं में सर्वशक्तिमान कौन है? इंद्र। इन्हें देवताओं का राजा, इन्हें पुरंदर, इन्हें वृत्तासुरहंता जैसे नामों से जो है संबोधित किया गया है। जबकि आरण्य देवी, सर्वशक्तिमान देवी कौन है? तो अदिति है। अब देखते हैं इन प्रश्नों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो मान लीजिए ए का चौथा विकल्प सही है, तो यहां पर ए का 4 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। सविता प्रकाश के देवता, यानी बी का तीसरा यहाँ है, बी का तीसरा यहाँ है। आगे बढ़ते हैं। अदिति का यानी जो है सी का दूसरा यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगला जो है प्रश्न देखते हैं हम लोग। नृत्य शब्द प्रयुक्त होता था गुरु एवं शिष्य के लिए, माता एवं पिता के लिए, चचेरे भाई बहन, दादा नाना माता इत्यादि संबंधियों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसे प्रश्न थे वैदिक एरा में जो किसी स्पेशल सेंस में ही इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे मैंने आपको अभी जो है बताया था कि वर वधु के लिए अर्भ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अर्भ। पगड़ी के लिए उष्णीय शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा? उष्णीय। किसके लिए? पगड़ी, टर्बन जिसको जो है हम लोग कहते हैं। तो इसी तरह नृत्य शब्द जो है किसके लिए? सॉरी नपत्री, वेरी सॉरी, नपत्री शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो नपत्रीय शब्द जो है अपने सगे संबंधियों के लिए जो है, खास करके ऐसे जिनसे जो है जो अपने बड़े करीबी संबंधी होते थे उनके लिए नपत्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन कथन असत्य है? पहला, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, बिल्कुल सही है।
ये मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो आप कहेंगे कि किसका जो है उपनिषद है? तो अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका है? अथर्ववेद का जो है उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इसी का जो है उपनिषद है मांडुक्य, जो सबसे छोटा उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का ही उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, जो कि प्रश्न और उत्तर के सेंस में जो है लिखा गया है। ये सब अथर्ववेद के जो है उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। बिल्कुल सही है। इसी में सत्यमेव जयते भी जो है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, जो कि हमारे भारतवर्ष का आदर्श वाक्य है। उपनिषदों में ने भी कर्मकांड पर बल दिया। बिल्कुल सही है। आत्मा अपरिवर्तित, अविनाशी और अमर है। बिल्कुल सही। आत्मा और ब्रह्मा का भेद ज्ञान अथवा अविद्या द्वारा दूर हो सकता है। बिल्कुल गलत है। ज्ञान और विद्या द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दिए हुए प्रश्न में चूंकि पूछ रहा है कौन कथन असत्य है, इसलिए जो है चूंकि असत्य पूछ रहा है, इसीलिए अंतिम कथन ही जो है इसका क्या होगा? डी ऑप्शन उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि कुल 108 उपनिषदों में से कुल 52 उपनिषद ऐसे थे, 52 उपनिषद ऐसे थे जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, शाहजहां का जो है बेटा था। कौन? शाहजहां का बेटा, जिसने सर अकबर के नाम से, अकबर के नाम से इन 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति वही था। कौन? दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का बेटा था। या आपसे पूछा जाए कि इसका फारसी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे कौन? दारा शिकोह था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। उससे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे जो है यह प्रश्न जो है पूछा जाए कि वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति, पहला यूरोपियन कौन था? वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन अगर जो है पूछा जाए, पहला यूरोपियन कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था क्या? मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर नाम था। मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने इन 4 वेदों का, जो 4 वेद थे, उनको जो है अपनी भाषा में इन पर भाष्य लिखा, इनका अनुवाद लिखा। और किस नाम से लिखा? सीक्रेट ऑफ द ईस्ट, जो अमूमन जो है आपसे पूछा जाता रहा है। सीक्रेट ऑफ द ईस्ट किसने लिखा था? सीक्रेट ऑफ द ईस्ट किसने लिखा था? मैक्स मूलर ने लिखा था। वेदों का जो है ये इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया था वही मैक्स मूलर, जो जर्मनी का रहने वाला, वही मैक्स मूलर जिसने सबसे पहले जो है बताया था क्या? कि आर्य जो है मध्य एशिया से, साइबेरिया के क्षेत्र से जो है भारत में आए थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आपको बता दें किस वेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद जो है कहा गया है। लेकिन आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, जीवन को निरोग, जिंदगी को निरोग जीने की कला, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधियों का जो है उल्लेख सबसे अधिक जो है अथर्ववेद में किया गया है। क्योंकि आप लोगों से जो है पूछ रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर जो है वेदों का नाम दिया है, न कि उपवेदों का नाम दिया है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। आयुर्वेद
वनस्पति, औषधि, इस तरह के जो है तत्वों का उल्लेख किसमें किया गया है? आयुर्वेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसे विशिष्ट वेद भी कहते हैं, विशिष्ट वेद भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं, लोकप्रिय वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तमाम नाम हैं किसके? अथर्ववेद के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में ये कहा जा रहा है, क्या विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपको थोड़ी सी जानकारी में बता दूं कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। एक है महायान शाखा, महायान शाखा जहां पर भगवान बुद्ध के मूर्ति की पूजा की जाती है देवता के रूप में, और दूसरा है हीनयान। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती है, बल्कि भगवान बुद्ध के आदर्शों का जो है, आदर्शों का अपने जीवन में आत्मसात किया जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध को देवता मानते हैं, जो उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जो है महायान शाखा के लोग कहे जाते हैं, और नहीं तो हीनयान कहे जाते हैं। आगे चलकर महायान भी दो भागों में बटा। एक का नाम था विज्ञानवाद। एक का नाम था क्या? विज्ञानवाद, जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। और दूसरा है कौन सा? शून्यवाद। शून्यवाद, या इसी को जो है कहा गया क्या? सापेक्षवाद, या इसी को कहा गया क्या? माध्यमिकवाद। और शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिकवाद, इसके जो है प्रणेता थे कौन? कौन इसके प्रणेता थे? जी हां, इसके प्रणेता थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन, वही नागार्जुन जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेजा गया था। और विज्ञानवाद के प्रणेता कौन थे? मैत्रेय थे। कौन थे? मैत्रेय थे, या इन्हीं को कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा मैत्रेयनाथ। विकल्प में ये मैत्रेयनाथ दिया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। हालांकि ये प्रश्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण था, इसलिए जो है यहां पर इसको दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक समाज जो कि पितृत्वात्मक समाज था, यानी कह लो पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। और ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रहे, सिंधु घाटी की सभ्यता जो मैंने पढ़ाया वहां पर बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये कौन सी सभ्यता थी? जी हां, अर्बन सिविलाइजेशन, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। और यहां गोप शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर ऋग्वैदिक समाज को देखें तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे गृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृह कहा जाता था। गृह का समूह जो है ग्राम कहलाता था, ग्राम कहलाता था। ग्राम का समूह विष कहलाता था, और विष का समूह जन कहलाता था। और जन का प्रधान राजन होता था, विष का प्रधान विषपति होता था, ग्राम का ग्रामीणी होता था, और गृह का गृहपति होता था, गृहपति होता था। यानी जो जन थे, जन का नेतृत्व करता था राजन,
और राजन के लिए यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या दे रखा है। विष्णु का तमिल नाम क्या है? जी हां, दक्षिण भारत, उत्तर भारत देवता वही हैं लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे यहां मुरुगन दिया है। हम लोगों के यहां भगवान भोलेनाथ के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनको कार्तिकेय के नाम से संबोधित किया गया, जिनका शुभ चिन्ह जो है मयूर है। मुरुगन उनके लिए इस्तेमाल होता है। तिरुमल विष्णु के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? भगवान विष्णु के लिए तिरुमल शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। तमिल नाम क्या है? तिरुमल है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जी हां, दूसरा विकल्प सही है। आगे देखिए, मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिट्टानी संस्कृति में जो है जिन देवताओं का उल्लेख हुआ है वो देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य। ये वो देवता हैं जिनका उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में भी मिलता है। बोगस कोई अभिलेख, और ये कहां से प्राप्त हुआ है? तुर्की से प्राप्त हुआ है। बोगस कोई अभिलेख तुर्की के जो है अनातोलिया पठार से जो है प्राप्त किया गया है, जिसकी खोज वर्ष 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। और वहां के स्थानीय 2 राजाओं के बीच शपथ पत्र के रूप में यह शिलालेख स्थापित कराया गया और वहां पर ये वैदिक देवताओं के नामों का जो है उल्लेख किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की सीमाएं कभी दजला फरात नदियां जो कि वर्तमान समय में इराक और ईरान में जो है बहती हैं, वहां तक रहा था। आर्यों का साम्राज्य वहां तक रहा था। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है मेरे प्यारे शिष्यों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेदों के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित तथ्यों को दिया गया है। अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है और इसमें किसका उल्लेख हुआ है? जी हां, औषधियों का उल्लेख हुआ है। तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, इन तथ्यों का उल्लेख हुआ है। जबकि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में प्रार्थनाएं लिखी गई है। जैसे भगवान सूर्य के आवाहन के लिए गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है, ओम भूर्भुवस्सुः। हालांकि वहां सविता शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उगते हुए सूरज को सविता कहते हैं। यजुर्वेद बलिदान विधि और कर्मकांड पर आधारित है, तो इसका ये सही है। सामवेद, जी हां, भारतीय संगीत की जननी कहा गया है इसको। साम शब्द का मतलब ही होता है, साम का मतलब होता है का गायन, और वेद का मतलब होता है क्या? ज्ञान, यानी गाने का ज्ञान। यहीं पर सबसे पहले सामवेद में ही सबसे पहले संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे चल करके इनको ज्ञान की देवी के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में अंतर, जो बेसिक अंतर है वो ये है। अगर सरस्वती की ही जो है माता सरस्वती की बात किया जाए, जिनको यहां पर ऋग्वैदिक काल में नदी के रूप में प्रस्तुत किया गया, आगे चल करके उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते जो है उनको ज्ञान के देवी के रूप में जो है पूजनीय किया गया। उनके लिए जो मंत्र का उल्लेख किया गया, क्या? करेड़ वीड़ा परिवादयंती तथा जपंतिम प्रेणमाला मराल पृष्ठा संसन्निविष्टाम सरस्वती तामाम शीर्षा नमामि। ये ऋग्वेद का मामला हो गया। यानी इन मंत्रों का आप उच्चारण करके मां को जो है याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। लेकिन माता की प्रतिमा को आगे रख करके इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनको फूल, मिष्टान
या जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं और उसके साथ अगर जो है आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि करेड़ बीड़ा परिवादयंती तथा जपंती, तो वो किसका हिस्सा हो गया? वो यजुर्वेद कहलाएगा। यानी मंत्रों के साथ साथ कर्मकांडों का आप हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उन्हीं मंत्रों को आप बिल्कुल संगीतबद्ध एक लय के रूप में जो है जब गाएं, तो वो किसका हिस्सा होगा? सामवेद का। जैसे करेड़ बीड़ा परिवादयंती तथा जपंतिम यपरेण माला, ये किसका हिस्सा हो गया? सामवेद का हिस्सा हो गया। तो ये इनमें जो है ये बेसिक अंतर है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी एक का तीसरा यहां दिया है, यहां नहीं दिया, तो ये दो तो सही होंगे ही नहीं। आइए, ऋग्वेद किस पर आधारित है? जी हाँ, ईश्वर की महिमा और प्रार्थनाओं पर। बी का पहला यहीं दिया है, यहां नहीं दिया है, इसलिए जो है डी जो विकल्प यहां होना चाहिए ये नहीं सही होगा। तो फिर कौन सा सही होगा? फिर ये सही होगा। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर आपको वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में दिया गया है। आपको बता दें कि वैदिक युग में, अपने वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता में कुल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का? 31। लेकिन आपसे सवाल पूछे वेदों में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ? 31। ये सभी वेदों को मिलाकर 31 है। लेकिन जब आपसे क्लियर कट लिख दे क्या ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, कौन सा? 10वां मंडल, जिसमें लिखा गया है क्या? नदी सूक्त। अगर पूछे कि नदी सूक्त में कितने जो है नदियों का उल्लेख है, तब आप कहेंगे कि 21 नदियों का उल्लेख है। बात वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। जब पूछेगा नदी सूक्त में कितनी नदियां? 21। ऋग्वेद में कितनी नदियां? 25। वेदों में कुल कितनी नदियां? 31। आइए, उस समय उनका क्या नाम था, आज क्या नाम है, देखा जाए। हालांकि ये प्रश्न हमको लगा कि पीछे भी था, अगर था तो अच्छी बात, नहीं था तो फिर देख लीजिए। कुंभा जो है ये कहां पर बहने वाली नदी है? अफगानिस्तान में, और इसको अब काबुल के नाम से जाना जाता है। काबुल के तट पर ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित है। अफगानिस्तान जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? खुरासान के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में इसे गांधार के नाम से जाना गया। खुरासान। कुंभा परशुड़ी, कौन? रावी, जिसके तट पर दशराज युद्ध हुआ था। सतुद्री, कौन? सतलज। आस्किनी, कौन? चिनाब। यानी डी का कौन सा सही होगा? डी का कौन सा सही होगा? ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये कहां से लिख दिया है? डी। आइए, ए का कौन सा विकल्प सही है? तो काबुल। कुंभा यानी काबुल, ए का दूसरा, यहां पर दूसरा नहीं दिया है, यहां पर नहीं दिया है, तो ये सही नहीं होगा, नहीं होगा। इसके अलावा ए का दूसरा यहां पर दिया है, यहां भी नहीं दिया है, तो यही विकल्प बी विकल्प जो है सही होगा। बी विकल्प सही होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, ऋग्वैदिक काल की जो 4 नदियां हैं, कौन सी 4 नदियां जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान में बहती हैं, अफगानिस्तान में जो है प्रवाहित होती हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते रहे। एक है जिसका नाम है कौन सा? कुर्रम। दूसरी जिसका नाम है क्या? कुंभा। तीसरी नाम है जो सबसे अधिक पूछी जाती है, गोमती। गोमती, अफगानिस्तान में जो गोमती है उसको, अफगानिस्तान में जो बहती है, ये ऋग्वैदिक काल में इनका ये नाम था। और अब इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जो है कुंभा को अभी मैंने बताया कि काबुल के नाम से जाना जाता है। गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। अफगानिस्तान में गोमती को अब किस नाम से जानते हैं? गोमल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो गोमती के नाम से जानते थे।
इसको जो है आयोग बार बार जो है इसलिए पूछता रहा कि जब भी गोमती का नाम लेता है तो हम लोग वो गोमती के बारे में सोचते हैं जो कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकल करके और गाजीपुर में गंगा के पास जाकर के गाजीपुर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो उस गोमती की बात नहीं हो रही है। ऋग्वैदिक काल की गोमती अब गोमल कहलाती है, कुंभा काबुल कहलाती है। जो है ये जो कुर्रम जो अब किस नाम से जो है जानी जाती है, इस नाम से जो है जानी जाती है। जो है एक है स्वाति, जिसको कि स्वाति अब जो है नाम से जो है जाना जाता है। तो ये 4 नदियां हैं जो कि ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख किया गया है और वर्तमान समय में अब ये कहां बहती हैं? ये बहती हैं अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता, संहिता का मतलब क्या है? वेदों का वह हिस्सा जो किस रूप में लिखा गया? पोएट्री के रूप में लिखा गया, पद के रूप में लिखा गया, इसी को जो है संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले वेद लिखे गए, बिल्कुल सही है वैदिक। तो सबसे पहले वेद लिखे गए। इन वेदों को सरल शब्दों में समझने के लिए विद्वान लोगों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। उसके बाद जंगलों में रहने वाले मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अपने शिष्यों को सरल शब्दों में इन वेदों को बताने के लिए आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। और सबसे बाद में जो है उपनिषद लिखे गए थे, सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए थे। तो सबसे बाद में उपनिषद यहां नहीं दिया है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। कौन कौन लिखे गए? वैदिक संहिता, वेदांग ना, वेदांग वेदांग वेदांग, ये तो जो है वैसे भी वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पहला ही सही है, पहला ही सही है, पहला सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, वेदांग, वेदांग ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूछेगा कि वेदांत, तो ये वैदिक साहित्य का हिस्सा है, क्योंकि उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का जो अंतिम भाग है वही वेदांत के नाम से जो है जाना जाता है। सॉरी, वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहा जाता है और वेदांत को ही जो है उपनिषद कहा जाता है। जैसे इस उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम उपनिषद है। अगला प्रश्न देखें, और अब कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इस सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन जो है आपको कराए गए और इन 20 प्रश्नों के आधार पर कम से कम जो है हम आप सबको जो है 50 प्रश्नों को जो है तैयार तो करा ही दिया होगा। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट के रूप में जरूर भेजें, जिसको मैं बहुत शिद्दत से जो है पढ़ता हूं और उस पर अमल करने का जो है प्रयास करता हूं। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।